जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 और श्लोक संख्या 18 का पाठ करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है, प्राप्त करने योग्य तत्व है, वह गति स्वरूप में ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक यानी प्रभु भी मैं हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी भी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सब का निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं ही हूँ। प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है, इसलिए मैं प्रभवा और प्रलय भी हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान भी हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं होते। मैं अनादि हूँ अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसे का तैसा ही रहता हूँ। मेरे में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान की अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, फूलों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान हैं, पूजा की सामग्री भी भगवान ही है, पूजा भी भगवान है और पूजक भी भगवान हैं। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं होता। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।